बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जैन समाज की जो पद्धति है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणास्पद है। और जैन समाज ने इसी पद्धति और इन्हीं संस्कारों के माध्यम से समूचे देश में और समूची दुनिया में एक अपना स्थान और एक अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। मैं अभी क्षमाबाड़ी के कार्यक्रम में मुरार में था, वहां पूर्णमती माता जी का चतुर्मास हो रहा है। वहां भी मैं पूरे इस कार्यक्रम के दौरान तीसरी चौथी बार गया था। जब जाता हूं तो अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति हमेशा जैन समाज के कार्यक्रम में होती है। जैन समाज का और तमरघार का रिश्ता भी बड़ा अटूट है। जैन समाज तोमर कालीन जो क्षेत्र यहां से लेकर ग्वालियर, ग्वालियर से लेकर समूचे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में जो तोमर राजाओं का कालखंड है, उस कालखंड में जैन समाज को विकसित होने के लिए बहुत ही अनुकूलता थी। और आज अगर ग्वालियर के किले में अगर आप जाकर देखें और चारों तरफ कंदराओं में घूमकर देखें तो हमारे तीर्थंकरों की जितनी प्रतिमाएं ग्वालियर किले में आपको देखने को मिलेंगी तो उससे लगेगा ये मानसिंह तोमर का किला नहीं, जैन समाज का ही किला है। और इसलिए हम लोग तो अर्ध जैन है ही। आज क्षमावाड़ी के अवसर पर परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में नमन प्रस्तुत करते हुए आप सब लोगों से भी मैं क्षमा चाहता हूं कि हम सब सांसारिक प्राणी हैं। कभी कोई मुझसे भी भूल चूक हुई हो तो कृपया आप मुझे क्षमा करें। आशा है कि आप जरूर मुझे क्षमा करेंगे और आगे चलने का निर्देश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आचार्य जी के चरणों में प्रणाम। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब को सदैव सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज सागर जी महाराज जब बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां होती थी, उस समय देश भर के जैन समाज के बच्चों को एक जगह शिविर में वो एकत्रित करते थे और सुबह से लेकर शाम तक जीवन के जितने आयाम हो सकते हैं, हर आयाम का संस्कार देने का अनवरत प्रयत्न ज्ञान सागर जी महाराज का रहा है। और मैं समझता हूं कि उनके सानिध्य में जितने बच्चों ने ये शिविर अटेंड किया होगा, उन सबका अगर जीवन समीक्षा करके देखोगे तो आम व्यक्ति से उनका जीवन उत्तम होगा और सर्वोत्तम होगा। दुनिया में काम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बड़े बड़े काम भी बहुत आसानी से हो सकते हैं। साधनों की जरूरत होती है, लेकिन दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो कठिन काम है योग्य व्यक्ति का निर्माण करना। और वो कठिन काम ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जिम्मे लिया और देश में इतनी बड़ी मालिका को संस्कार दिया, जो मालिका जैन समाज को भी ऊंचा उठाने का काम कर रही है और भारत माता के गौरव को भी बढ़ाने में अपना योगदान कर रही है।
ज्ञान सागर जी महाराज ने इस क्षेत्र को विकसित करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे काम शुरू हुआ। आज ये क्षेत्र तीर्थ के रूप में तब्दील हो गया है। पूरे देश के ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य पाए व्यक्ति इस तीर्थ में दर्शन करने के लिए आते हैं और मैं समझता हूं कि यह तीर्थ भी सिहोनिया जैसा ही तीर्थ बन गया है, सोनागिर जैसा ही तीर्थ बन गया है। और इस तीर्थ का ही परिणाम है कि आज शिवानंद जी महाराज, प्रसवानंद जी महाराज हम सबके मध्य उपस्थित हैं और आगे भी हमारे क्षेत्र के जैन धर्मावलंबियों के लिए यह क्षेत्र हमेशा प्रेरणा संस्कार का केंद्र रहेगा और लोग यहाँ आकर दर्शन करेंगे और अपने जीवन को निश्चित रूप से सार्थक करेंगे। लोगों को संस्कार देने का काम करते हैं, प्रभु का संदेश देने का काम करते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को मान सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे विरले संत थे जिन्होंने व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को बहुत बल प्रदान किया। आमतौर पर व्यक्ति बचपन में रहता है, तरुणावस्था में रहता है और प्रौढ़ावस्था में रहता है और जब उम्र ढलने लगती है तब भगवान की शरण में जाता है। और जब जीवन ढलान पर हो तो पूजा अर्चना धर्म में मन तो लगता है, काम भी करते हैं, लेकिन उस समय उस व्यक्ति का योग्य रूप में निर्माण करना हो तो यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक लंबी आयु एक कार्य पद्धति के रूप में वो निकाल देता है। लेकिन जबकि हम सब जानते हैं कि यह थ्योरी ही अपने आप में गलत है कि जब सांसारिक कामों से निवृत्त हो जाओ, मोड़ी मोड़ा अपने हिलने से लग जाए, नाती पोतों के मुंह देख लो और जब अपन किसी काम के नहीं रहो तो 4 धाम की यात्रा कर आओ। इस थ्योरी पर लोग चलने की कोशिश करते हैं और उस समय मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि 4 धाम भी काम में नहीं आते। व्यक्ति ने जब जन्म लिया तो जन्म से ही, जन्म भी एक संस्कार है और उसके बाद व्यक्ति संस्कारों से अगर जुड़ता जाए तो अपने जीवन में वो आध्यात्मिक ऊंचाई भी प्राप्त कर सकता है और सामाजिक ऊंचाई भी प्राप्त कर सकता है। सौभाग्य अपने जीवन में उपलब्ध कर पा रहा हूं, इसके लिए मैं जिनेश जैन जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सूचना दी और आमंत्रण दिया और इस वजह से मेरे जीवन में यह अवसर उपलब्ध हो पाया है। हमारे इस क्षेत्र में ज्ञान तीर्थ क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे तो हम सब भली भांति जानते हैं, परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज इस देश के गौरव थे। जब तक वो शरीर से हम सबके मध्य उपस्थित थे
तो उनका जीवंत सानिध्य हम लोगों को मिलता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारे देश में हाड़ मास की पूजा नहीं होती, व्यक्ति के गुण, समर्पण और तप की पूजा होती है। ज्ञान सागर जी महाराज आज शरीर से हम सबके मध्य उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी देववाणी, उनका समर्पित जीवन और उनकी तपस्या हम सबके समक्ष प्रेरणा के रूप में काम कर रही है। ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य इस देश के कई स्थानों पर मुझे मिला। जब भी कोई अवसर होता था तो सूचना आती थी, तो मैं कोशिश करता था कि उनके दर्शन करने के लिए उस कार्यक्रम में जाऊं। वो बड़े संत तो थे ही, लेकिन हम सबके लिए यह सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि इतने बड़े संत को चंबल की कोख ने जन्म दिया। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। इसलिए मेरे मन में हमेशा यह भी रहता था, ज्ञान सागर जी महाराज चंबल के हैं, मुरैना के हैं और मुझे उनके बीच में जाना चाहिए। आमतौर पर हमारा देश धर्मावलंबी देश है। भिन्न भिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न संप्रदाय अपनी अपनी पूजा पद्धतियां अपनाते हैं। तपस्या हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है कि जब हम महाअवस्थिका अभिषेक महोत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हम सभी को परम पूज्य आचार्य शिवानंद जी महाराज, परम पूज्य आचार्य प्रसवानंद जी महाराज और हमारी परम पूज्य आरिका जी, मनोज जी आगरा वाले और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय शिवमंगल सिंह जी, हमारी महापौर बहन शारदा सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, जिनेश जैन साहब, पूर्व सभापति अनिल गोयल जी, बाबूलाल जी जैन, कमलेश जी और आयोजन से जुड़े सभी महानुभाव और इस मौके को गरिमा प्रदान करने के लिए उपस्थित जैन धर्मावलंबी भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर उपस्थित होकर आचार्य जी के साथ साथ आगे की रो को खाली रखिएगा, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी आगे हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे मंच पर आ चुके हैं और माननीय सांसद श्रीमान शिव मंगल जी साहब
जैसे ये लोग प्रवेश करेंगे आप सबकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और आप देखिएगा जिनका हम सभी को इंतजार था आज की धार्मिक सभा में वह भी पत्थर रहे लाके बिठाया जाए और उसके बाद जब हम आवाज लगाएंगे तब उसके बाद सभी अग्रिम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में केंद्रीय कैबिनेट में काम करने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को यहाँ हम उपस्थित पाकर के गदगद हैं और हम पूरे ज्ञानदीप कमेटी की ओर से बाहर से पधारे हुए देश भर से पधारे हुए लोगों की ओर से और मुरैना की आम जनता की ओर से देवियों सज्जनों की ओर से उनका हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथ ही मुरैना श्योपुर जिले के पार्लियामेंट सांसद के रूप में आदरणीय इस भाई श्री शिवमंगल सिंह तोमर जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ में पधारे हुए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों और साथियों का भी हम हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हाँ देखिए, मेयर हमारे बीच में मुरैना नगर निगम की मेयर श्रीमती शारदा सोलंकी जी हमारे बीच में पधारी हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत और वंदन करते हैं। मैं मनोज जी इतना ही कहकर के आपके गणेश जी जहां आगरा भारत की जैन समाज के बहुत मित्र गणों को देखकर जरा आपकी तालियां उनके अनुमोदना के साथ जुड़नी चाहिए। और मित्रों, हम अब बुलाना चाहेंगे अपने अतिथियों को एक एक करके यहाँ मंच पर वो श्रीफल अर्पण करेंगे और उनके साथ ही हम आवाज देंगे उन नामों को जो उनका स्वागत करेंगे। बाकी हमें से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप अपने स्थान पर ही बने रहेंगे, जिससे हमारी सुंदरती को मंच पर आएंगे और उनका स्वागत और सम्मान हम यहाँ श्रीमान राकेश जी लाल दिल्ली और श्रीमान प्रेमचंद जी वंदना साड़ी कृपया करके यहाँ पर आइएगा, जिनका भी मैंने नाम लिया है, और आकर हमारी स्वागत प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कीजिएगा। सतीश जी से भी अनुरोध है, मंच मुझे अनुमति दे, अगर कुर्सियां 3-4 यहाँ रखवा दें कुछ गुरुदेव के पास, थोड़ी देर हमारे माननीय सभी को यही हम बिठाना चाहते हैं। कुर्सियां 3-4 मुझे अगर भिजवा दें वहां से, आपका बड़प्पन है, बहुत बड़प्पन है। और आप सबकी जोरदार तालियां मित्रों, और सभी लोग आकर सम्मान की प्रक्रिया प्रारंभ करें। श्रीमान योगेश जी खतौली, श्रीमान जेडी साहब दिल्ली, राकेश जी दिल्ली, सतीश जी दिल्ली, श्रीमान प्रेमचंद जी वंदना साड़ी, आइएगा आप सब लोग मिलकर एक एक वस्तु एक एक लेते आइएगा और अपना प्रेम उड़ेलते चलिएगा श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के ऊपर। और आपकी तालियां निरंतर बजती रहे, आनंद के क्षण हैं। आज ये मंच जहां कुछ गुरुदेव के साथ है, उसी के साथ भारत की कुछ हस्ता